हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे गुजराती का जो यूनिट नंबर 11 है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा सेम 2 स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे यूनिट का नाम है रंग बेरंगी रमकड़ा। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? एक तो घोड़ा दिख रहा है जो यहाँ से भाग रहा है, और यहाँ पे जो खिलौने हैं वो नीचे पड़े हैं। फिर पीछे बर्तन दिख रहे हैं जिसको हम गुजराती में बोलते हैं वासण, जो नीचे गिरे हुए हैं। पीछे कुछ फल है वो भी नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन हैं वो टूट गए हैं, और यहाँ पे आसपास जो लोग हैं वो इसको दृश्य को देख रहे हैं। इसमें एक लड़का और एक लड़की है, एक ससला भाई है। तो ये जो है वो इस सब कुछ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी आगे जो है वो हमने पिक्चर में क्या देखा उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है, चित्रमा रंग बेरंगी रमकड़ा જોવા મળે છે। फिर घोड़ो दौड़ी રહ્યો છે। उसके बाद चित्रमा नाना बाळको तेमज वेपारीओ छे, और रमकड़ा वासणों अने फळों नीचे जमीन पर पड़ी गया छे। और लास्ट में लिखना है, माटीना वासणों टूटी गया छे। ओके, अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। नीचेनो फकरो वाँचो। नानु बजार हतुं, अनेक दुकानों हती, एमां एक रमकड़ानी दुकान हती। तो ये पिक्चर में जो हमने देखा वो किसका पिक्चर था? बाज़ार का पिक्चर था। बाज़ार में तो बहुत सारी दुकानें होती है ना। तो वहाँ पे एक खिलौनों की भी दुकान थी। नाना मोटा रमकड़ा, जात जातना रमकड़ा। और वो जो खिलौनों की दुकान थी उसमें छोटे बड़े और बहुत सारे अलग अलग तरह के खिलौने थे। एक दिवसनी વાત છે, બજારમાં એક તોફાની ઘોડો આવી ગયો। આખા બજારમાં તેણે દોડાદોડ કરી મૂકી। फिर एक बार की बात है, जब वो बाज़ार था उसमें एक बहुत ही शैतान घोड़ा आ गया और उसने पूरे बाज़ार में दौड़ धाम मचा दी। फिर क्या होता है? दुकान फेंदाई गई हती, आखू बजार पण फेंदाई गयुं हतुं। घोड़ो तोफान मचावी भागी गयो हतो। क्या हुआ? जैसे ही ये घोड़ा जो है वो बाज़ार में से दौड़ता भागता वहाँ से निकल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी वो सारी दुकानें थी उनका सारा माल सामान वहाँ पे उसने गिरा दिया। और देखो, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना हम कि कैसे सब कुछ सारी चीज़ें नीचे गिर रही है। उनके बर्तन, फल और ये खिलौने सब कुछ। ये जो घोड़ा है वो दौड़ धाम में वो सब कुछ गिरा के चला जाता है। तो उसने पूरे बाज़ार में बहुत ही हड़कंप मचा दिया है। घोड़ो तूफान मचावीने भागी गयो। वो बहुत ही तूफान मचा के वहाँ से भाग गया। राजुए सरला ने मदद करी, विरले पण मदद करी। राजू, सरला और विरल नाम के जो ये बच्चे हैं वो एक दूसरे को मदद करते हैं। ससला भाई रमकड़ा गोठवता हता। ये जो ससला भाई है उनकी खिलौनों की दुकान होती है, तो वो क्या कर रहे हैं? खिलौनों को सही से रख रहे हैं। केटलाक रमकड़ा टूटी गया हता, केटलाक गंदा थई गया हता। उन खिलौनों में से कुछ खिलौने ज़मीन पर गिर गए थे और कुछ जो खिलौने थे वो गंदे हो गए थे। ससलानी दुकान में रमकड़ा गोठवाई गया, और फिर एक एक करके सारे खिलौने उन्होंने वापस दुकान में रख दिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में सानी दुकान हती। तो इसमें हम लिखेंगे बाजार में रमकड़ानी दुकान हती। सेकंड क्वेश्चन है, दुकान में केवा रमकड़ा हता। तो इसमें आएगा, दुकान में नाना मोटा अने जात जातना रमकड़ा मळता हता।
थर्ड है घोड़ो शू करीने भागी गयो, तो उसमें आएगा घोड़ो तोफान मचावीने भागी गयो। फोर्थ नंबर पे है ससला भाई शू करता हता, उसमें आएगा ससला भाई रमकड़ा गोठवता हता। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है ससला भाई ने दुकान गोठववामां कोणे मदद करी, तो इसमें आएगा राजू, सरला अने विरले ससला भाई ने दुकान गोठववामां मदद करी। लास्ट क्वेश्चन है घोड़ाए तोफान मचाव्या बाद रमकड़ानुं शुं थयुं, तो उसमें आएगा घोड़ाए तोफान मचाव्या बाद केटलाक रमकड़ा तूटी गया अने केटलाक रमकड़ा गंदा थई गया हता। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है नीचेना विधानोमांथी खरा विधान सामे राइट अने खोटा विधान सामे चौकड़ीनी निशानी करो। तो उसमें फर्स्ट है बाजार में एक तोफानी वांदरो आव्यो, तो इसमें रॉन्ग आएगा क्योंकि बाजार में क्या आया था, घोड़ा आया था। फिर है तोफानी घोड़ाए बाजार में दौड़ा दौड़ करी मूकी, तो इसमें आएगा राइट। थर्ड नंबर पे है ससलाए राजू ने मदद करी, तो इसमें आएगा रॉन्ग। फिर है केटलाक रमकड़ा टूटी गया हता, तो इसमें आएगा राइट। और फिफ्थ नंबर पे है विरलनी दुकान में रमकड़ा गोठवाई गया, तो इसमें आएगा रॉन्ग क्योंकि ससला भाई नी दुकान में रमकड़ा गोठवाई गया, ऐसे सेंटेंस था। ओके, नेक्स्ट है नमूना मुजब शब्दों बनाओ। फर्स्ट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हारवू तो हरावू, मानवू तो मनावू, वैसे रखावू का होगा राखवू, भणवू का होगा भणाववू, चराववू तो चारवू, बोलवू बोलाववू। वैसे यहाँ पे जो दूसरे दिए हुए हैं वर्ड्स वो आपको खुद से करने हैं। ओके, नेक्स्ट है वो एक पोयम है, कविता वाँचो अने गाओ। दिवासळीना खोखा लीधा तेना तो मैं डब्बा कीधा, सौथी आगळ मोटू खोखू बनावी दीधू एंजीन मोटू, सीटी वागे पुप पुप गाड़ी चाले चुप चुप, पग पग एंजीन चाल्यू जाए पाछळ डब्बा दौड़्या जाए, जाता जाता आवी भीत धड़ाक अथड़ायु एंजीन, एंजीनना तो भूक्का थया तमाम डब्बा छूटा थया, डब्बा मटीने खोखा थया रमत अमे तो रमी रया। तो ये किसके बारे में है, ये जो हम भी जैसे मैचस्टिक का बॉक्स होता है वैसे कई बार बनाते हैं ना, ट्रेन बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मैचस्टिक्स के बॉक्स से क्या बनाया हुआ है, ट्रेन बनाई हुई है। और उसके आगे जो है फर्स्ट उसको इंजन बनाया है, फिर सीटी कैसे बजती है, पुप पुप, और गाड़ी कैसे चलने लगती है, छुक छुक। गाड़ी चलती है, जब ट्रेन चलती है तो उसका कैसा आवाज़ आता है, छुक छुक छुक, ऐसी आवाज़ आती है। और ये जो इंजन होता है, जो रेलगाड़ी होती है, उसके सबसे आगे क्या होता है, उसको इंजन बोलते हैं। उसमें से कैसी आवाज़ आती है, भक भक भक, ऐसी आवाज़ आती है। और जैसे ही इंजन चालू होकर चलने लगता है वैसे ही उसके पीछे पीछे जो उसके डब्बे हैं वो भी दौड़ने लगते हैं। और आगे क्या होता है कि आगे जाके दीवार आ जाती है, तो उसमें जो इंजन है वो टकरा जाता है और पूरा इंजन जो है वो टूट जाता है और उसके डब्बे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर से वो डब्बे जो है वो क्या बन जाते हैं, मैचस्टिक्स के बॉक्स बन जाते हैं। और ऐसी ये जो है वो बच्चे जो है वो खेल खेल रहे होते हैं ऐसे। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें फर्स्ट है डब्बा साना बनाव्या हता, तो इसमें लिखना है डब्बा दिवासळीना खोखाना बनाव्या हता। फिर है सौथी आगळ शुं हतुं, तो इसमें आएगा सौथी आगळ
મોટું ખોખું હતું જેનું એન્જિન બનાવ્યું હતું। थर्ड नंबर पे आएगा सीटी केवी रीते वागे छे, तो उसमें सीटी पुप पुप वागे छे। फिर है गाड़ी केवी रीते चाले छे, तो गाड़ी छुप छुप चाले छे। फिफ्थ नंबर पे जो है भक भक आवाज सेनो आवे छे, तो इसमें आएगा भक भक आवाज एंजिन नो आवे छे। सिक्स नंबर पे है डब्बा कोनी पाछळ दौड़े छे, तो इसमें आएगा डब्बा एंजिन नी पाछळ दौड़े छे। सेवन्थ नंबर पे है एंजिन क्या अथड़ायु, तो इसमें आएगा एंजिन भीत में अथड़ायु। 8 नंबर पे है एंजिन नु शू थयु, तो इसमें आपको लिखना है एंजिन ना भूक्का थई गया अने डब्बा छूटा पड़ी गया। आगे जो है वो है प्रवृत्तियों, जिसमें फर्स्ट है नीचे आपेला सिंह अने हाथी ना मोहर ने पूर्ण करी रंग पूरो। यहाँ पे लायन और एलिफेंट के जो पिक्चर है उसके मुंह के उसमें आपको ज्वाइन करना है डॉट्स को और उसमें कलर करना है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म होता है। ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करनी है और उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।